बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ हम इस वक्त मुजफ्फराबाद पहुँच चुके थे। बहुत लेट नाइट हम पहुँचे थे, तो मैंने सुबह से व्लॉग की, मैंने कहा एडिटिंग स्टार्ट होगी। तो इस वक्त सुबह हो चुकी है। ये हमारे होटल का व्यू था, बहुत ही खूबसूरत होटल था। इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। कमरे और जो व्यू था वो तो बहुत ही कमाल था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना ये खूबसूरत बना हुआ था। अभी तक का हमारा इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद का ट्रिप बहुत ही बेस्ट रहा था। ये इसकी गैलरी थी ऊपर आके, और इस गैलरी से एंटर होके सारे रूम्स बने हुए थे। यहाँ पे इन्होंने एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ था, हमने यहीं बैठ के ब्रेकफास्ट किया था, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। इनकी टेबल, चेयर्स और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ही खूबसूरत थीं। तो मैंने कहा वाई नॉट के इसको शूट किया जाए और आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। इनकी होटल की सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी कि जहाँ पे इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ था, जहाँ इनका कैफेटेरिया कह सकते हैं था, यहाँ बैठ के जहाँ हमने नाश्ता किया, यहाँ पे इन्होंने ग्लास विंडोज लगाई हुई थी, तो बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत ही यहाँ तक हमारा सफ़र अच्छा रहा था। आगे हमारा जो सफ़र था वो थोड़ा सा टफ था, जिसने हमें बहुत टफ टाइम दिया, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जल्दी से जाके अभी हम अपना रूम देख लेते हैं कि हमारा रूम कैसा था। ये थोड़ा नया बना हुआ था होटल, तो जो कमरों के दरवाज़ों के ऊपर जो एक स्टिकर से लगे होते हैं ट्रांसपेरेंट से, इनके वो भी अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं उतरे हुए थे। बहुत नीट एंड क्लीन था। इस तरह से हमने ये 3 बेड वाला लिया था। इसी के साथ यहाँ वॉशरूम था, एक साइड पे टीवी लगा हुआ था, एसी लगा हुआ था, कबर्ड्स थी। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन था। बहुत ज़्यादा मैं हाई क्लास नहीं कहूँगी इसको, बहुत ही ज़्यादा कोई लग्जरी टाइप नहीं था, लेकिन जितना भी था साफ़ सुथरा था और बहुत नीट एंड क्लीन था। ये गैलरी का दरवाज़ा है। अभी मैं आपको यहाँ से अपने गैलरी का व्यू दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ से हम गैलरी में जा रहे हैं और गैलरी का व्यू इंतहाई खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि पीछे कितना ज़बरदस्त ये दरिया सा बह रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था। इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी। जब हम रात में पहुँचे थे तो हमने रात में ही जाके जब गैलरी में जाके देखा तो एक खौफ सा आ रहा था, लेकिन सुबह उठ के इसका व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। नाश्ते में यहाँ पे पराठे, अंडे और चाय थी, बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही हमें मज़ा आया। हम जब रात में यहाँ पे पहुँचे थे तो हमें बहुत भूख लगी हुई थी। हमने उनसे पूछा कि कुछ मिल जाएगा इस टाइम पे, तो उन्होंने हमें फ्राइज़ का कहा कि आपको फ्राइज़ मिल जाएंगे, सैंडविचेस मिल जाएंगे और चाय मिल जाएगी। तो हमने फ्राइज़, सैंडविचेस, चाय वगैरह ऑर्डर की। चाय बहुत ही मज़े की थी, तो हमने कहा बहुत ही मज़ा आया चाय का, और ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा यहाँ तक का बहुत बेस्ट रहा। ये इस तरह से वॉशरूम था जो कि नीट एंड क्लीन था। बहुत ही ज़्यादा हाई फाई मैंने आपको पहले ही बताया कि नहीं था, लेकिन जितना भी था साफ़ सुथरा था। हमें बिल्कुल भी कोई मसला यहाँ पे नहीं हुआ। अब हम यहाँ से निकले थे शारदा के लिए। हमने वहाँ पे शंग्रीला रिजॉर्ट में बुकिंग कराई हुई थी। हमें नहीं आइडिया था रास्तों का कि किस तरह के हमें रास्ते आगे देखने पड़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और मैंने रास्ते में भी छोटी मोटी वीडियोज़ बनाई थी। जहाँ तक रास्ता ठीक था वहाँ तक मैंने वीडियोज़ कैप्चर की हैं।
रास्ते में यहाँ पे एक डैम भी गुजरा था, मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया था आप सबके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त डैम था, बहुत ही बड़ा था। अभी इसके साइडों पे कोई एजेस वगैरह नहीं लगे हुए थे तो इतना क्लियर नज़र आ रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। डैम क्रॉस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता हमें ख़राब मिला था, लेकिन हमने वो क्रॉस कर लिया है। अब आगे का रास्ता फिर दोबारा से ठीक हो गया था। अभी हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे रोड किस तरह की हमें मिलेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, जो व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक तरफ पहाड़ थे और एक तरफ पानी था, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। जब तक दिन रहा हमें ये व्यू तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन हमारे माइंड में कुछ और घंटे आ रहे थे और असल हकीकत में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पहुंचने में। रास्ते में हमें जाते हुए भी और हमें आते हुए भी इतने बड़े बड़े इस तरह से शीप्स के, गोट्स के ग्रुप मिले जिनके साथ गुजरना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जिनके साथ जो इनके बंदे थे वो हटा देते थे और हम यहाँ से गुजर जाते थे। मैंने सोचा थोड़ा सा ये भी कैप्चर करूँ और आपको दिखाऊँ। थे ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत। इनमें जो इनके छोटे छोटे बच्चे थे वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, इस इलाके में आने के बाद यहाँ पे 3 से 4 दफ़ा में चेक पोस्ट आई आर्मी की, जिन्होंने हमें रोका और आईडी कार्ड नंबर लिया, हस्बैंड का नाम लिया, गाड़ी का नंबर लिया और उन्होंने वहाँ पे नोट कर लिया। इसी तरह सिक्योरिटी वाइज ये जगह हमें बेहतर लगी और उन्होंने नोट वगैरह किया। हम आगे की तरफ जाते रहे। इसी तरह से 4 या 5 चौकियाँ गुजरी थी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे सिग्नल्स बिल्कुल गायब होते जा रहे थे। आप समझ लें कि सिग्नल्स बिल्कुल ही नहीं थे, कोई भी सिम के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। हमने सुना था कि यहाँ पे यूफोन की सिग्नल्स आते हैं या कोई एसकॉम सिम होती है उसके सिग्नल्स आते हैं। हमारे पास यूफोन की सिम थी, लेकिन उसके सिग्नल्स भी कभी कभी आते थे और कभी कभी बिल्कुल गायब हो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जाते जाते शाम होना शुरू हो गई थी। जब शाम होना शुरू हुई और हमें रास्ते में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम कहीं रुक के खाना खाएं या क्या करें, तो हम सब ने यही डिसाइड किया कि हमें खाने के लिए नहीं रुकना चाहिए ताकि हम थोड़ा जल्दी पहुंच सकें अपनी डेस्टिनेशन पे। तो हमने कहीं रुक के भी खाना नहीं खाया। जो रास्ते में हमने स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे गाड़ी में, उसी से बस हमने गुजारा किया और हमने कहा कि चलते जाओ बस।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे रास्ता खूबसूरत तरीन होता जा रहा था। यहाँ से उतराई की तरफ से रोड थी और जब उतरते हुए ऐसा फील होता था कि आप पानी के अंदर उतर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये व्यू, तो मैंने इस व्यू को भी आपके साथ कैप्चर किया। कुछ टाइम के लिए पानी हमारे बहुत करीब हो जाता था, ऐसे लगता था, फिर हमें लगता था कि हम दोबारा ऊंचाई पे आ गए हैं और पानी हमसे दूर हो गया है। सामने आप देख सकते हैं कि पहाड़ों का वो सीन जो है वो कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। पीछे जो है वो ग्लेशियर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं जिन पे अच्छा खासा बर्फ़ थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और जिस होटल में हमारा स्टे था उन्होंने हमें कहा था कि हमारे होटल से तो ग्लेशियर का व्यू भी नज़र आता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम जाएंगे तो हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये हमारी ट्रिप की लास्ट रोड थी जो हमें सही मिली थी। इसके बाद से सारी रोड्स हमारी ख़राब मिली थी हमें, जो कि मैं भी आपको आगे थोड़ी बहुत दिखा सकूंगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा कैप्चर नहीं की क्योंकि इंतहाई टूटी हुई रोड्स थी कि हम सिर्फ रोड्स पे ही देख रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो तो वैसे कैप्चर नहीं कर सकती थी कि कैमरा इतना हिलना था। और सेकेंडली हमें एक डर सा भी आ गया था क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता शाम होना शुरू हो रही थी। यहाँ पे पहला हमें जो रोड ख़राब मिला वो ये है जिसे मैंने कैप्चर किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे रोड ख़राब होना शुरू हो गया है और आगे तो उन्होंने रोड ही नहीं था, उन्होंने पत्थर डाल के रोड को थोड़ा बेहतर किया हुआ था। बस यहीं तक मैं इसको कैप्चर कर सकी, इसके आगे से मैंने इसको कैप्चर नहीं किया। आगे से मैं अब आपको दिखाऊंगी जिस होटल में हमारा स्टे था वो कुछ इस तरह से था। इस होटल की भी एक अलग से चढ़ाई थी जो कि हमारी गाड़ी नहीं चढ़ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने खैर खैरियत से गाड़ी चढ़ा ली और हम पहुंच गए। होटल अंदर से बस नॉर्मल सा था, जैसी एक्सपेक्टेशन थी ये वैसा नहीं था। साफ था लेकिन कुछ ख़ास हमें अच्छा नहीं लगा। लाइट के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले थे, इनकी रोड्स के यहाँ पे होटल तक पहुँचने की रोड्स के बहुत मसले थे। व्यूज़ तो बहुत खूबसूरत थे, आगे पीछे के व्यू बहुत प्यारे थे, ग्लेशियर भी नज़र आ रहा था, सब कुछ था यहाँ पे। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आप इतनी टेंशन के बाद एक जगह पहुंचो तो वो आपकी एक्साइटमेंट और वो सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। मेरे ख्याल से फैमिलीज़ के जाने वाली ये जगह नहीं थी, या फिर इस गाड़ी पे जाने वाली ये जगह नहीं थी। या तो जीप्स वगैरह हो, पिजारोस वगैरह हो तो आप इस पे जाएं। हम यहाँ पे रात को तकरीबन 9 बजे के करीब पहुँचे थे, जो कि हम सुबह के निकले हुए थे तकरीबन 12-1 बजे के। तो बहुत ही लंबा सफ़र था और बहुत ही डेंजरस सफ़र हमारा रहा। मैंने यहाँ पे किसी चीज़ को कैप्चर नहीं किया क्योंकि हम इंतहाई डरे हुए थे। और अब हम यहाँ से सुबह उठे, हमने नाश्ता किया और हम फ़ौरन वापस निकले क्योंकि ये रास्ते हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे और बहुत ही अजीब सा एक डर आ रहा था। तो अब हम यहाँ से नाश्ता करके वापस निकल चुके हैं। हम सोचे आपकी एक रात ही रहे और इतना लंबा हमने ट्रैवल किया, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो हम यहाँ पर मज़ीद रुकना नहीं चाह रहे थे। अब हम वापसी के ट्रिप पे निकल गए हैं। वापसी के ट्रिप पे भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई हैं आपके साथ, वो भी मैंने वहाँ से बनानी शुरू की वीडियोस जहाँ पे रास्ता सही हो रहा था, क्योंकि रास्ते सारे ख़राब थे तकरीबन। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, एक तो ये कि आप जब भी जाएँ शंग्रीला रिजॉर्ट में कभी भी स्टे ना करें, क्योंकि इनका बहुत ही पताटिक किस्म का सारी सर्विसेज थी जो कि मैं सबको कहूँगी कि ये बिल्कुल जाने की जगह नहीं है। इन्होंने हमें पहले ही ट्रैप कर लिया था, इन्होंने हमसे ऑनलाइन चार्जेस वगैरह मंगवा लिए थे। तो हमें था कि हमें तो यहाँ इस लोकेशन पे अब पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी से बुकिंग करवाई हुई थी, पेमेंट की हुई थी ऑनलाइन। लेकिन सबसे बैड एक्सपीरियंस हमारा यहीं रहा यहाँ पहुँचने का। रास्ते नो डाउट बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जिस रास्ते से गाड़ी गुजर रही थी वो रास्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अब ये हम वापसी की तरफ निकल चुके हैं। वापसी के मैंने कुछ व्यूज़ आपको दिखाने के लिए बना लिए थे, क्योंकि ये रास्ता हमने रात में सफ़र में तय कर लिया था, तो मैंने वापसी पे ये रास्ते फटाफट कैप्चर किया आपके लिए। रोड नीचे ख़राब भी हो रही थी, कभी ठीक भी हो रही थी, कुछ इस तरह से था। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, जो कि बहुत ही डेंजरस भी था, बहुत ही मज़े का भी था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे इस पेज को, जो इंस्टा का पेज है, मेरे इस चैनल को जो यूट्यूब का है, सबके साथ ज़रूर शेयर करें। आगे जाके हम थोड़ा सा रुके थे, वहाँ पे हम एक जगह रुके थे तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ का मशहूर है लोबिया चावल और साथ में सरसों का साग और मकई की रोटी। तो हमने वो भी ट्राई किया। उनके भी बस मैंने वहाँ पे जस्ट पिक्चर्स ही कैप्चर की, क्योंकि हमें था कि हम दिन में ये रास्ता निकाल दें। तो मैंने ज़्यादा कैप्चर चीज़ें नहीं की क्योंकि बस एक टेंशन भी बहुत ज़्यादा थी
और ये भी था कि हम बस इस रास्ते से जल्दी जल्दी गुजर जाएं, तो वो पिक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलें अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, एक नए मज़े के साथ, किसी एक नए व्लॉग के साथ या नई रेसिपी के साथ, कुछ भी हो सकता है। तो चलें मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।